नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्ची कहानी। यह कहानी है रिश्तों की, उम्मीदों की और उन एहसासों की जो आज भी याद आते हैं तो मन को बहुत दर्द दे जाती है। दोस्तों, उस समय मेरे मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। वह इतने सक्षम नहीं थे कि मेरा पूरा खर्चा और मेरी पढ़ाई का खर्च उठा पाते। इसी वजह से मैं अपने दीदी के यहाँ रहकर पढ़ाई करता था। मेरी ज़िंदगी उस समय बहुत संघर्ष से भरी थी, लेकिन पढ़ाई करने की इच्छा हमेशा थी। उसी समय मेरा बड़ा भाई शादी के बाद दिल्ली में रहता था। करीब 1 साल बाद वह अपनी पत्नी यानी मेरी भाभी के साथ घर आया। मेरी भाभी का मायके भी वहीं था जहां मैं अपनी दीदी के यहाँ पढ़ाई करता था। उस ज़माने में घर आज जैसे अलग अलग नहीं हुआ करते थे। एक बड़ा घर होता था, दीवारें अलग होती थी, लेकिन बरामदा एक होता था। एक दूसरे के सामने रहते थे। मैं भी अपने जीजाजी के साथ बरामदे में बैठा था। मेरी भाभी अपने भाई के लिए कपड़े लाई थी, अपने मम्मी के लिए कपड़े लाई थी, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं था। मैं चुपचाप देखता रहा। मन में एक दर्द सा हुआ। क्या मेरे भाई को मेरा ध्यान नहीं आया? मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे जीजाजी ने मेरे मन की बात समझ ली। उन्होंने मुझे कहा, कोई बात नहीं, कल बाज़ार चलेंगे, मैं तुम्हें कपड़े दिलाऊंगा। अगले दिन मेरे जीजाजी मुझे बाज़ार ले गए, मुझे कपड़े दिलाए। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि प्यार और अपनापन से निभाए जाते हैं। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि मेरी भाभी को मायके के लिए कपड़े नहीं ले जाने चाहिए थे। ज़रूर ले जाने चाहिए थे, लेकिन मेरे भाई को भी सोचना चाहिए था कि उसका छोटा भाई भी जो संघर्ष कर रहा है उसके लिए भी कुछ ले जाए। बड़े भाई का फर्ज सिर्फ बड़ा होना नहीं बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी समझना भी होता है। आज भी वह दिन याद आते हैं तो मन को पीड़ा होती है। इसलिए इस कहानी का नाम रखा है कलयुगी रिश्ते। यह मेरी ज़िंदगी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है। आगे भी ऐसी अनकही बातें जो मैं आपसे साथ साझा करूँगा। मिलते हैं कलयुगी रिश्ते भाग 13 में एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक बने रहें। नमस्कार।